आदित्य से हमारा अपनापन उसी वक्त खत्म हुआ है जब उसने हमें छोड़कर तुम्हारा हाथ थाम लिया था। अब चाहे वो जमीन में तलछाए या फिर आसमान की बुलंदियों को छू ले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। स्वरा स्वरा स्वरा, ये काम छोड़ो, यहाँ पहले मेरी बात सुनो। स्वरा, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मार्केट में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो भी मेरे टैलेंट पर। तुम देखना स्वरा, हमारा कारोबार शुरू हो जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हें क्या चमत्कार करके दिखाता हूँ। स्वरा, ये कामयाबी, ये शोहरत सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने इस हारे हुए आदित्य को जीने के काबिल बना दिया है स्वरा। हे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? स्वरा, क्या हुआ? आदित्य, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन कैसी कोशिश? तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताओ। आज मैं हवेली गई थी। बस, ये मौसम भी बदल जाएगा, गुस्से के बादल आज नहीं तो कल छट जाएंगे और फिर से उजाला होगा। सरा, मैं बाबा के गुस्से को जानता हूं, वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, वो जल्दी ही हम दोनों को माफ कर देंगे। बस तुम कभी इन सब बातों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चल अब छोड़ो इस सब बातों को और एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आओ। भाई, कल हमारे दुकान का उद्घाटन है, तो मालकिन के चेहरे पर मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, है ना? चल आ जाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, फटाफट लिस्ट बनाते हैं, कल किस किस को बुलाना है। तुम बैठो। हाँ पंडित जी, हाँ आप 11 बजे पहुँच जाइए, आपके आने से पहले मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। ओके, ठीक है। सरा, मैं जा रहा हूँ, आधे पौने घंटे में पंडित जी वहाँ पहुँचने वाले, उनके आने से पहले मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है ना। और फिर माल भी तो आने वाला है। यहाँ किसी काम के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं बाबा, आप वहाँ जाइए, यहाँ पे मैं सब संभाल लूँगी। वहाँ पे सब मेहमान लोग भी तो आते होंगे ना, आपको उनका स्वागत भी तो करना है। स्वरा, तुम थोड़ा जल्दी करना, हाँ, और वहाँ टाइम पर पहुँच जाना, ठीक है? जी हाँ। मौशी जी, ये शीरे में डालने के लिए बादाम पिस्ता लाई हूँ। बैंक के पेपर्स घर पे भूल गए? कम ऑन आदित्य, तुम कब से इतने लापरवाह हो गए? बेटा, बाकी का काम मैं कर लूंगी, तू जाके जल्दी से तैयार हो जा, पूजा में तेरा होना भी तो जरूरी है। हाँ मौसी, पर थोड़े थोड़े काम अभी बाकी है ना, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी निपटा। अच्छा बेटा, चल ठीक है। अरे आप? हाँ, मैं अपना ब्राउन वाला एनवेलप यहाँ भूल गया, उसमें बैंक के पेपर्स है ना, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। मैं भी ना इतने कामों में आज आप पे ध्यान ही नहीं दे पाई, मैंने सब कुछ वहीं पे रखा है, वहीं होगा। तुम्हारा एक काम वाम खत्म होगा भी कि नहीं? अरे आप जाइए ना, वैसे सारा काम हो गया है, पर पूजा का थोड़ा बहुत सामान लेना बाकी है। अभी आप मेरी बातों में वक्त ज़ाया मत कीजिए, आप जाइए। अरे अभी तो मैं वहाँ बॉस बना भी नहीं और यहाँ हमारी पत्नी घर में बॉस बनकर डांटने लगी। अच्छा सुनो, तुम वो नई वाली साड़ी पहनना, वो रंग तुम पर जचता है। अच्छा बाबा ठीक है, अभी आप जाइए, भी जाइए।
तुम वो नई वाली साड़ी पहनना, वो रंग तुम पर जचता है। Hello, Mr. Aditya. Congratulations. Our bank wishes you all the success. थैंक यू सो मच। Well, Mr. Aditya, मैं आपके नाम का पे ऑर्डर लेके आया हूँ, लेकिन इसे हैंड ओवर करने से पहले मैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहूँगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर। बड़ा हिम्मत वाला है तेरा पति, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली। हमारे बच्चे तो सपने में भी नहीं सोच सकते ये सब। अरे आदित्य को स्वरा का साथ है, ये उसकी प्रेरणा है, उसकी हिम्मत है, इसलिए। हाँ चलो चलो, पूजा शुरू हो गई होगी, चलो चलो। उद्घाटन के दिन दुकान बंद, यहाँ पे तो कोई सजावट भी नहीं है। और ये आदित्य कहाँ चले गए? क्या हुआ? दुकान क्यों बंद है? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और आदित्य कहाँ है? ये लीजिए, आप लोग सब घर जाइए, मैं बाद में आती हूँ। ये सब कुछ क्या है? आज तो हमारी दुकान का उद्घाटन है ना, पूजा है ना, फिर ये बंद क्यों है? यहाँ ना कोई उद्घाटन होगा और ना ही कोई दुकान खुलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने अपना बिजनेस करने का इरादा छोड़ दिया है। क्योंकि मेरी पत्नी को मुझ पर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं? जो अपने बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, फिर वो बिजनेस मुश्किल है ना। आप क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है? मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तो फिर ये क्या है? तुम्हारे डॉक्टर की रिपोर्ट से नहीं? वो मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर आ रहा हूँ। मुझे सब पता चल गया है। तुमने इलाज के लिए इनकार क्यों किया स्वरा? आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके महीने भर की मेहनत रंग लाई थी। आपका दुकान शुरू होने वाला था, आपका सपना पूरा होने जा रहा था। मेरा सबसे बड़ा सपना तुम्हारे पेट में पल रहा है स्वरा। तुम इसके साथ समझौता कैसे कर सकते हो? और अगर आज बिजनेस का एक मौका मेरे हाथ से जाता है तो कल दूसरा मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में स्वरा और अपने बच्चे को खो दूं तो ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता स्वरा। आदित्य, तुम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने का मतलब जानती हो ना? तुम मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो स्वरा। अपने इलाज के लिए मना करने से पहले तुम्हारे मन में मेरे लिए एक भी ख्याल नहीं है? आदित्य, जो कुछ भी है स्वरा की वजह से। अगर स्वरा नहीं तो आदित्य भी। इन्हें ऐसा मत कहिए। मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। स्वरा, जिस पल मैंने अपना घर छोड़ा था उसी पल मैंने सोच लिया था कि हम अपना हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन तुमने
आज गलती से ये रिपोर्ट मेरे हाथ नहीं लगती तो तुम मुझे बिना बताए अपनी सेहत के साथ यूं ही खिलवाड़ करती रहती। तुमने आज मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है सारा। आज से पहले मैंने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप मुझे गलत समझ रहे। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि एक बार आपका ये काम शुरू हो जाए, अच्छे से चलने लगे, और फिर मैं खुद ही आपको सब बताने वाली थी। और तब तक बहुत देर हो जाती तो मैं सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देता। तुम्हें क्या लगा था कि आदित्य के हाथ से एक मौका चला जाए तो जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता? तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत दुख मिला है, जितना आज तक कभी नहीं मिला था। जिस दिन मैंने बाबा का घर छोड़ा था उस वक्त मुझे अपने आप पे भरोसा था, क्योंकि मैं जानता था मेरी स्वरा मेरे साथ है, वो मुझ पर विश्वास करती है। मुझे नौकरी नहीं मिली, बस में धक्के खाने पड़े। बैंक वालों ने लोन नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी थी। आज वो उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि मेरी स्वरा ने आज मुझे पराया कर दिया। आज तुमने मुझे एक हारा हुआ इंसान साबित कर दिया है सर। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और ना ही हालातों से लड़ सकता है। तुम शायद अपनी सेहत दांव पर लगाकर महान बन गई, लेकिन मुझे खुद अपनी नजरों में गिरा दिया है तुमने। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी बच्चों को जिंदगी देना तो दूर, उनकी मौत का कारण बन रहा हूं। नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है। मैं हार गया हूं सर। नहीं आदित्य, ऐसा मत कहिए। आप सचमुच मुझे गलत समझ रहे हैं। छोड़ दो मुझे, और हाँ, मेरा पीछा मत करना। देखिए, आपकी तबीयत काफी हद तक नॉर्मल है, लेकिन अब तक एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस का अंदाजा नहीं आया। मुझे लगता है इन्हें एक बार डॉक्टर शेट्टी को दिखाना चाहिए। डॉक्टर शेट्टी कौन है? वैसे तो डॉक्टर शेट्टी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए वो दिल्ली आए हुए हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको उनकी अपॉइंटमेंट दिलवा सकता हूँ। फिर आपको उन्हें दिल्ली लेके जाना होगा। कोई बात नहीं, आप डॉक्टर शेट्टी से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए, हम दिल्ली जाकर उनसे चेकअप करवा लेंगे। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ। नंदिनी, हम यहाँ ही ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज तक मैं आपकी हर बात मानती आई हूँ, आज आप मेरी बात मानेंगे। और वैसे भी मैं जानती हूँ आप क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन आप बाप बेटे के झगड़े में मैं अपने पति का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। मैं आयुष से कहकर दिल्ली के टिकट्स बुक करवा देती हूँ और आप मेरे साथ चलेंगे, समझे? क्यों किया आपने आदित्य ऐसे? आप क्यों नहीं समझ पाए अपनी स्वरा को? तुम्हारे डॉक्टर की रिपोर्ट से नहीं,
जगाए धड़कनों को हमेशा तुम्हारे ही दीदार से, जी चाहे तुम पास रहो, भगवान, एक बार मुझे आदित्य से मिला था, एक बार। आदित्य, घर चलिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कल सुबह ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। आदित्य, सारी दुनिया ने तो मुझसे मुंह फेर ही लिया है, अब क्या आप भी? तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो दीजिए। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे हो कि मैं आपके काबिलियत पर शक करती हूँ? अगर गलती से भी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आ भी गया ना, तो उसी वक्त मैं अपनी जिंदगी का अंत कर लूंगी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी एक सोच थी। आपके इतने मेहनत के बाद जब आपका सपना पूरा होने वाला था, तो मैं उस सपने के बीच में कैसे आ सकती थी? आदित्य, गरीबी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप तो मेरे जैसे नहीं है ना। आप एक बहुत बड़े घर में पले बड़े, और आपकी होशियारी, आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचा सकती। और मैं चाहती हूँ, मैं आपको फिर से उसी ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ। मैं आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। जरा सोचिए, आप आज अपनी तरक्की के बदले मेरी सेहत के बारे में सोच रहे हैं ना? मैंने भी तो वही किया ना। आपकी तरक्की के बारे में सोच के खुद की सेहत के साथ समझौता कर लिया, तो मैंने क्या गलती कर दी? मैं जानती हूँ कि आपकी जान मुझ में और हमारे बच्चे में बसती है, तो मैं अपने जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ आज की बात कल पर टाल दी थी, वो भी तब जब डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। आदित्य, मैं जानती हूँ कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके नाम का सितारा कल भी आसमान में चमकता था और हमेशा चमके, पर मैं तो बस उसके बीच में मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती थी, है ना? तुम मेरी तरक्की में रुकावट कैसे बन सकती हो सर? नहीं, रुकावट बन सकती हूँ मैं आपकी तरक्की में। मैं तो सिर्फ आपकी ताकत बन सकती हूँ, आपके साथ रहकर आपकी मदद कर सकती हूँ, और मैं वही कर रही थी। मैं आपका सपना अपनी आंखों से देखने लगी थी, और अगर ये गलती है तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य, घर चलिए आदित्य।